1 रुपए में गाने से लेकर पड़ोसी को पैसे भेजने तक रफ़ी साहब की दिलचस्प बातें। अभी ना जाओ छोड़कर, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, जैसे कई सुपरहिट गानों में अपनी शानदार आवाज़ देने वाले सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रफ़ी साहब के प्रशंसक सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। आज रफ़ी साहब की 100वीं जन्मतिथि है। इस मौके पर हम उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से आपको बताएंगे। फ़कीर की नकल उतार कर करते थे रियाज। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर में हुआ था। रफ़ी साहब 6 भाई बहनों में दूसरे सबसे बड़े भाई थे, जिन्हें घर में प्यार से फ़िक्को कहकर पुकारा जाता था। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जहां गाने बजाने का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन रफ़ी साहब अलग थे। वो अपने गांव की गलियों में गाने वाले एक फ़कीर को देखकर इतने प्रभावित हुए कि वो हर दिन उसे सुनने के लिए उसी जगह इंतज़ार करते थे और फिर बाद में उस फ़कीर की नकल उतारते हुए रियाज किया करते थे। 13 साल की उम्र में दिया लाइव परफॉर्मेंस। मोहम्मद रफ़ी ने 1937 में महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर के दौरान अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया था। उन्हें ये मौका संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर अचानक बिजली चली गई थी, जिसके बाद उस जमाने के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से मना कर दिया था। इसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों ने मोहम्मद रफ़ी से परफॉर्म करने के लिए कहा था। उनकी आवाज़ की सराहना दर्शकों के साथ साथ एल सहगल ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। इसी के बाद निर्देशक श्याम सुंदर ने उन्हें फिल्मों में गाने का ऑफर दिया और उन्होंने अपना पहला गाना गुल बलोच फिल्म का गाना गोरिये नी हीरिये नी गाया था। 1 रुपए में गाए गीत। रफ़ी साहब ने अपनी शानदार आवाज़ के दम पर नाम और शोहरत कमाया, लेकिन उनके बारे में एक बहुत खास बात ये थी कि वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे। वो इतने भोले भाले थे कि उन्होंने कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछा कि उन्हें गाने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, बल्कि कई दफ़ा तो उन्होंने 1 रुपए लेकर भी गीत गाए हैं। शर्मीले होने के साथ साथ वो काफ़ी दयालु भी थे। एक बार उनके मोहल्ले में जब एक विधवा आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, तो उसकी मदद करने के लिए मोहम्मद रफ़ी ने फर्जी नाम से उसे पैसे भेजना शुरू कर दिया था। इस बात का पता तब चला जब वो महिला पैसे मिलने बंद होने पर पोस्ट ऑफिस गई। अंतिम संस्कार में पहुंचे 10,000 से ज़्यादा लोग। रफ़ी साहब ने 31 जुलाई 1980 को हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके देहांत के बाद उनके अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी 2 दिनों का सार्वजनिक शोक मनाया था।